ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, हे नारद, उस समय शिव जी का विवाह अपने नेत्र के देखने के लिए सभी उत्सुक प्रशंसित थे। मेना ने सर्वप्रथम शिव जी की आरती उतारी। उसी पश्चात शिव जी अंदर गए। देवताओं एवं मुनि आदि भी अंदर जाकर बैठ गए। वे सब शिव जी के चंद्रमा के समान सुंदर मुख को चकोर की भांति देखने लगे। उसी समय मंडप के चारों ओर धरती 4 प्रकार के पवित्र हो गई। उसके नीचे सिंहासन पर शिव जी विराजमान हुए। फिर गिरजा आई। वे 16 श्रृंगार किए हुए अपने सखियों के साथ थी। विष्णु जी तथा हम सब देवताएं हाथ जोड़कर गिरजा को प्रणाम किया तथा सब ने शुभ आशीर्वाद दिया। दोनों ओर से मुनियों प्रथम गणपति एवं गौरी का पूजन किया। तदुपरांत वे अन्य रीति पूरी करने लगे। हे नारद, पंच देवता अनादि तथा पंचों को समान जानकर उनकी पूजा करना चाहिए। इसी प्रकार वेद में विवाह की विधि लिखी है। हिमाचल उसी प्रकार सब रीति पूरी की। मेना ने बहुत महीने तथा उत्तम वस्त्र शिव जी को दिए। उसी प्रकार के 2 वस्त्र गिरजा को भी दिए। गिरजा हिमाचल की दाहिनी ओर आकर बैठ गई और शिव जी गिरजा के सम्मुख बैठे। तब मुनीश्वरों ने वेद पाठ किया और मैना भी कन्यादान के समय आई। पुरोहित दूसरे पक्ष का गोत्र नाम पूछने लगे तथा अपने कुल को बताने लगे। हिमाचल ने गर्ग विष्णु जी तथा मुझसे कहा कि अब आप लोग कन्यादान कर दीजिए, परंतु हम लोग शिव जी का गोत्रोच्चारण न कर सके, इसलिए विवेश होकर चुप हो रहे थे। तभी हिमाचल ने शिव जी को कहा कि आप अपना गोत्र एवं कुल सवय वर्णन कीजिए, क्योंकि बिना इसके कन्यादान नहीं हो सकता। तो शिव जी ने लीला करके और अपने मुख से कुछ न कहा। वे चुप हो गए और यह देखकर सब लोग आश्चर्य करने लगे। उस समय सबको बहुत दुख भी हुआ। सबकी आशा टूट गई। हिमाचल का यह वचन एवं हट किसी को भी भला न लगा। सब परंपरा एक दूसरे की ओर देखने लगे, परंतु शिव जी की लीला को कोई न जान सका। गिरजा ने अपने पति के मुख को देखकर सबसे अधिकार चिंतित हुई और शिव जी का ध्यान करने लगी। शिव जी ने गिरजा को चिंता को जानकर तुम नारद पर अपनी इच्छा प्रकट की। तब तुम तुरंत हंसकर अपनी वीणा बजाने लगे। हिमाचल मन में अत्यंत प्रसन्न हुए। सब लोग तुमने कहा कि यह समय वीणा बजाने का नहीं है। हे नारद, यह सुनकर यह तुमने उत्तर दिया। हे राजन, तुमने जो शिव जी का गोत्र एवं कुल पूछा है, सो हमने शिव जी के संकेत के अनुसार उत्तर दिया है। अर्थात शिव जी का कुल एवं गोत्र नाद है। शिव जी का शरीर नाद रूपी है तथा शिव जी का नाद पूर्ण है। शिव जी का कुल एवं गोत्र ब्रह्मा विष्णु तथा हम सब से कोई नहीं जानता। कौन मनुष्य बता सकता है कि तुम तो मूर्ख हो जैसी बातें करते हो। शिव जी के शरीर रहित निःशुल्क संकुल अगोतर तथा संगोतर सब कुछ है। सब समय बीता जाता है, इसे तुम कन्यादान कर दो। तब हिमाचल ने उसी समय कुश एवं जल लेकर कन्यादान कर दिया तथा गिरजा का हाथ शिव जी के हाथ में पकड़ दिया। इसके हिमाचल की तीनों लोगों की कीर्ति हुई। शिव जी ने गिरजा का हाथ पकड़ा, सो यही विवाह पति लोग प्रसिद्ध हो गई। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, उस समय सब आनंदित हुए। दास दासी आदि को प्रमुख पारितोष दिया गया। तदुपरांत पुरोहित गिरजा को शिव के वाम भाग में बैठकर हवन करने लगे। उत्तम रीति के भावरे पड़ने लगी, जिनको देखकर सबको आनंद प्राप्त हुआ। तब शिव जी ने ऐसे चरित्र को किया कि भावरे पड़ने के समय गिरिजा का एक अंगूठा कपड़े से हट जाने से मुझे दिखाई दे गया। मैंने भावी वश होकर उसके काम ही दृष्टि देखा। यद्यपि मैंने अपने को बहुत संभाला, परंतु मेरा वीर्य धरती पर गिर पड़ा। उसे असंख्य बटुक एवं जटाधारी तेज
तपस्वी उत्पन्न हुए, वे सब मेरी स्तुति करने खड़े हो गए। शिव जी ने उसको देखकर अत्यंत क्रोधित हो त्रिशूल उठा लिया, और जब सब ने मिलकर शिव जी की विनती की तब शिव जी प्रसन्न होकर बोले, हे ब्रह्मा, तुम अपने प्रसन्न नहीं है, तुम सुखपूर्वक अपना कार्य करो। तब मैंने उन सब बटुकों को सूर्य को सौंप कर कहा कि तुम सब उनकी सेवा में रहो। वे सब सूर्य की सेवा में ब्रह्मचार्य रहकर वेद की महान ज्ञाता हुई। हे नारायण, इसी पश्चात मैंने विवाह का जो कार्य शेष रह गया था वह सब भली भांति पूर्ण किया। फिर हिमाचल के हम सबको जो कुछ उचित था दिया। शिव जी को भी उन्होंने रतन आदि हर प्रकार का धन द्रव्य दहेज के रूप में दिया, और हिमाचल की उदारता के उस समय का कोई भिक्षु खाली हाथ न रहे। फिर भी हमने सबको अपने निवास स्थान पर लौट आए, परंतु स्त्रियां शिव जी को घर के भीतर ले जाकर सब रीतियां पूरी करने लगी, और उन स्त्रियों को शिव जी के साथ अनेक प्रकार की आश्चर्य किया।